दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और उस पर आपके विचार और कमेंट्स भी जानना चाहूँगा कि ये कितना सही है कितना गलत है। दोस्तों एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वैश्विक मंचों पर वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि हमारा हिंदू धर्म विश्व वसुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलता है और हम सारी दुनिया के देशों को एक परिवार मान के चलते हैं और जितने भी दुनिया में धर्म हैं, जाति हैं, वर्ग हैं, मतलब जितने भी लोग किसी भी धर्म जाति के लोग हैं उन सबको एक परिवार की तरह मिलकर रहना चाहिए। उसी से विश्व की शांति बनी रह सकती है और जब हम एक परिवार की तरह रहेंगे तो ना युद्धों की नौबत आएगी और सब लोग हम बुद्ध के देश के रहने वाले हैं, तो जहाँ युद्ध के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। और मोदी जी हमेशा बुद्ध की और गांधी जी की शांति की बात का बखान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के पाले हुए भक्त उनसे विपरीत धारा में चलते नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद शहर में रहता हूं और जब भी मैं बाजार से गुजरता हूं तो वहाँ पर एक नाहिद नाम का मुस्लिम लड़का है जो नारियल बेचता है और मैं अक्सर उससे नारियल पीता हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट और ताज़े नारियल रखता है। लेकिन मैं कुछ दिन से देख रहा था कि उसी की बगल में एक व्यक्ति ने नारियल का धंधा शुरू कर दिया और ये सबको हक है, कोई भी कर सकता है उसी की बगल में। लेकिन मुझे ताज्जुब जब हुआ कि जहां नाहिद ने बोर्ड लगा रखा था कि हमारे यहाँ पर ताजे ठंडे नारियल का मीठा पानी मिलता है, वहीं उसी के बगल में एक भक्त ने दुकान खोली और उस पर लिखा था जय श्री राम सनातन नारियल भंडार। भाई सनातन का मतलब होता है प्राचीन पुराना, जो अक्सर हम अपने हिंदू धर्म के लिए कहते हैं कि हमारा धर्म जो है हजारों साल पुराना है, सनातन है, प्राचीन है, इसीलिए सबसे बड़ा है या महान है। और वो बात मैंने बताई दी कि प्रधानमंत्री जी विश्व कुटुंबकम की बात करते हैं हिंदू धर्म के बिहाफ पर। कौन से वाले? ये सनातनी जो तैने लिखा हुआ है। मैं लिख रहा हूँ, मैं तो नौकरू हैं? मैं तो नौकरू। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम पंकज। तो कहाँ गया है? हैं? कहाँ गया है? वो तो मालिक तो पूछ रहे हैं। कौन है मालिक? का ही तो नाम पूछ रहा हूँ। मालिक है ये तो जसवंत। जसवंत कहाँ रहता है? ड्यूटी करते हैं कहीं। तो ये सनातनी नारियल का मतलब क्या होता है ये बता दे हमें। मुझे तो खुद मालूम नहीं। फिर क्यों लिख रखा है? मैं तो नौकरू जी, उन्होंने लिखवा रखा जो। ये कै पैसे का बेच रहा सड़े हुए नारियल? लोग बीमार होंगे इससे। ये गाड़ी है ना मतलब खराब आ गई है, ये वापस जाएगी। ये देखिए सनातनी नारियल के नाम पर सनातन यानी पुराने सड़े गले नारियल बेच रहा है, जिससे निश्चित रूप से लोग इन्हें पीकर बीमार होंगे और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। जिला प्रशासन को देखना चाहिए या जो जिला खाद्य आपूर्ति विभाग है कि किस तरीके से लोगों को बीमार करने की ये साजिश चल रही है। उसमें भी
इन्होंने धर्म का तड़का लगा दिया है। जय श्री राम, सनातनी शुद्ध नारियल, गोल्ड मीठा पानी। और जो इन्होंने यहाँ आदमी बिठा रखा है उसको ही नहीं पता ये सनातनी नारियल क्या होता है। कह रहा जी हमें तो पता नहीं है, हमें तो मालिक ने बिठा दिया है। तो दोस्तों, ये धर्म के नाम पर ये कितना गड़बड़ झाला हो रहा, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये समझ से परे है। इस तरीके का माहौल बनाना गलत है। दोस्तों, ये एक तो ये नारियल वाला ये है, और एक इसके पीछे था जो बेहतरीन नारियल बेच रहा है, वो मुस्लिम है। मैं ये फरीदाबाद NIT थाने के चौक के पास से ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये धर्म के नाम पर गंदा खेल चल रहा है, और ज़रूरत है इसको रोके जाने की। ये देख रहे हैं, मैं NIT नंबर 5 में NIT थाने के पास हूँ, और ये एक ये है पड़ोस में, उसी के ये बेहतरीन नारियल बेच रहा है। हम इससे भी पूछते हैं कि भाई ये सनातनी नारियल का मतलब क्या है। हाँ भाई, ये तेरे पड़ोस में सनातनी नारियल बिक रहा है, तो ये सनातनी नारियल क्या होता है? नहीं होता, सारे नारियल एक है, वो खराब चीज़ है। हैं? जो नारियल वो पिएगा बीमार और पड़ जाएगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम नाहिद है साहब। हैं? नाहिद। नाहिद। गाड़ियों को भी दिखाओ। क्या? गाड़ियों को भी फोटो दिखाओ। हाँ, तो ये क्या क्या साजिश चल रही है? आज क्या वो बात है कि किसी ने जानबूझकर बिठाया है हाँ, जानबूझ के बिठाया कि भाई ये मुस्लिम है। दुकान को कम से कम 15 साल हो गए, आप भी जानते हैं। तेरी दुकान को 15 साल हो गए हैं, कम से कम। और ये कितने पहले टाइम ये से एक आध महीना हुआ। अच्छा, आप देख रहे हैं ये ताज़े और बेहतरीन नारियल दिखाई दे रहे हैं, और इनका मालिक ये लड़का नाहिद है, मुस्लिम है, बेहतरीन चीज़ बेच रहा है। लेकिन इसको ख़राब करने के लिए, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए, उसके बगल में ये सनातनी नारियल का खेल चला है। लेकिन दोस्तों, क्या हमारी कथनी और करनी में इतना अंतर है? जहां मोदी जी भाईचारे की बात करते हैं, विश्व कुटुंबकम की बात करते हैं, सारी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, वहीं उनके भक्त हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम समाज के साथ अक्सर अत्याचार करते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ कई जगहों पर इंसाफ नहीं हो रहा है, बुलडोजर चलाया जाता है, उनको मारा जाता है, और भी बहुत सारी घटनाएं। मैं इस पे लंबी उसमें नहीं जाना चाहता, चूंकि आप सब जानते हैं। तो मैंने, जो मोदी भक्त ने वो नारियल की दुकान खोली, तो मैंने उससे सवाल जवाब किए कि भाई ये सनातन नारियल कब से हो गया? सनातन का मतलब पुराना, तो क्या तुम पुराने नारियल बेच रहे हो? ये शुद्ध है, जय श्री राम के नाम पर बेच रहे हो, धर्म के नाम पर बेच रहे हो, और सनातन के नाम पर बेच रहे हो।
फिर मैंने उसके जो नारियल थे उनका मुआयना किया। उसकी हम वीडियो भी डालेंगे, उसकी जो हमारी बातचीत उसके साथ हुई कि उसने जो है क्या क्या सवालों के जवाब दिए, और इतने गले सड़े सूखे जिनको पीकर बीमार होना लगभग लाजमी है, इतने गंदे नारियल बेच रहा था और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, सनातनी नारियल कहकर। तो जो पहले लड़का बेच रहा था, मैंने उससे भाई पूछा, भाई आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम पंकज बताया। फिर मैंने पूछा कि तुम इतने गले सड़े सूखे हुए नारियल बेचकर क्यों लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हो? वो बोला कि ये सर मैं तो नौकर हूँ, मालिक कोई और है। तो इतने में ही मालिक भी आ गया। वो मेरी गाड़ी के पास आके मेरा नाम पूछने लगा, आप कौन हैं, क्या हैं? मैंने बताया कि भी मैं पत्रकार हूँ। मैंने कहा आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम विनीत सिंह राजपूत बताया और कहा कि मैं रिजर्व पुलिस में कांस्टेबल हूँ। CIFS बताया, CPR मतलब सेंट्रल पुलिस फोर्स, ऐसे मतलब उसने बताया। वो वीडियो में आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो मैं वहाँ पर कांस्टेबल हूँ। तो मैंने पूछा कि भाई तुमने ये जय श्री राम सनातन नारियल का बोर्ड क्यों लगा रखा है कि धर्म के नाम पर हिंदू लोग आपकी दुकान पर आएँ और उस मुस्लिम लड़के की पे ना आएँ, जबकि उस मुस्लिम लड़के ने बिल्कुल ताज़े शुद्ध नारियल लगाता है और मैं बरसों से उससे नारियल खरीद कर पीता हूँ। तो मैंने कहा तुम इस तरीके का धर्म के नाम पर समाज में गंदगी क्यों फैला रहे हो, और ये आपने ऐसा बोर्ड क्यों लगा रखा है? तो उसने बताया कि ये बिट्टू बजरंगी ने लगवाया है। बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद की एक बदनाम शख्सियत है जो नूह में और फरीदाबाद में हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के लिए कुख्यात रहा है। उस पर पुलिस ने कई मुकदमे भी दर्ज कर रखे हैं, जेल में भी गया है और मुकदमों का सामना कर रहा है। फरीदाबाद और मेवात में उसकी गतिविधियां समाज को तोड़ने वाली हैं। फिर उसने एक पत्रकार का नाम लिया कि आप उनसे बात कर लिए, वो प्रयास करता रहा, फ़ोन नहीं मिला। मैंने कहा मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि तुम धर्म के नाम पर ये सनातन नारियल कह के ये गले सड़े सूखे नारियल क्यों बेच रहे हैं? नहीं ये तो गोदाम है। तो मैंने कहा क्या सड़क पर गोदाम होते हैं? ये तो सरकारी ज़मीन पर तुम सड़क किनारे बेच रहे हो। और मैं आपको यदि पहचान की बात करूं तो NIT 5 मार्केट और NIT थाने के करीब ये दोनों नारियल बेचते हैं, ये विनीत सिंह राजपूत और उसका भाई योगेश। तो अभी थोड़े दिन से महीना भर से लगाया है, और जो नाहिद मुस्लिम लड़का है वो वर्षों से ये काम कर रहा है। अरे भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बताइए ये सनातनी नारियल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए सर, धर्म के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर आप सड़े गले हम बता रहे हैं माल अभी शॉर्टेज हो रहा है, ठीक है? हाँ माल शॉर्टेज हो रहा है। जो गोदाम में वो तो पुराना माल है ना। अरे मैं कह रहा हूँ आपका लगा हुआ है वो तो आपका नाम क्या है? माल आपको आपका विनीत नाम है, विनीत सिंह। विनीत सिंह कहाँ रहते हो? विनीत सिंह राजपूत नाम है, पटेल चौक रहता हूँ। पटेल चौक रहते हो? हाँ। और ये स्कूटर पे जो आपने पुलिस कैसे लिख रखा है? ये मेरे भाई का दुकान है, मैं सेंट्रल पुलिस में हूँ। कहाँ पुलिस में? बताइए बताइए। सेंट्रल पुलिस मतलब? मैं सेंटर आर्म्स फोर्स में हूँ मैं। CRPF CISF। मेरे भाई का दुकान है। कितने टाइम से है? एक सेकंड। भाई का क्या नाम है? भाई का क्या नाम? योगेश जिसकी ये दुकान है। हाँ। तो ये हमें तो ये बताइए, जय श्री राम सनातनी। मानता हूँ, मैं आपकी बात सहमत हूँ। जय श्री राम सनातनी शुद्ध नारियल, सनातनी नारियल कौन सा होता है ये बताइए? जो
जो बना जो मैटर दिया है इस नाम का, पहले ये हमारे भाई के नाम से था। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारे जो न्यूज वाले हैं अनिल अरोरा जी और बिट्टू बजरंगी भाई, उन्होंने ये मैटर बना के दिया था। लेकिन अभी का माल शॉर्ट होने की वजह से नया माल नहीं आ पाया है। बाकी माल तो अच्छा, आपको जो अच्छा माल ऊपर लगा ही रहा है। अच्छा, तो आपको जो कस्टमर जो लेगा, तुम बिट्टू बजरंगी गिरोह के आदमी हो? हम गिरोह थोड़ी है उनका, हम सपोर्टर है यार। आप तो यार मतलब आप बता रहे हो कि मैं सीआरपीएफ में है, आप नौजवान है पुलिस के। हाँ, तो और फिर गलत बयानी कर रहे हो। गलत बयानी, हमने ये नहीं बोला राजनीति धर्म जातिवाद की बात करे, अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है, मैं मानता हूँ, पर लेकिन वो बजरंगी जो जेल में भी रहा है, उस पर कितने मुकदमे लगे हैं, और उसका नाम ले रहे हो तुम? बात सुनो, मेरी बात सुनो। अनिल अरोरा जी ने मिलके उन्होंने ये हमको दिया, तो वो भी सीनियर पत्रकार हैं। अरे भाई, अनिल अरोरा का इससे क्या लेना देना है? एक बार बात कर लीजिए आप उनसे। और दूसरा बात ये है कि मैं मानता हूँ, लेकिन जब आप नारियल पी के देखिए। नहीं, मैं क्यों पूछ सड़ा गला? और दूसरा बात क्या है कि आप नहीं, मैंने आज तक अपनी आपको नारियल बढ़िया नारियल मिले तो बताइए। मैंने आप तो गोदाम की बात कर, गोदाम में तो माल देखिए सर, जो माल नहीं बिकेगा तो पुराना हो ही जाएगा। लेकिन आपको अच्छा माल नहीं मिला है तो बताइए। भाई, मैं दिख रहा है ना सामने जो है, कितना अच्छा है। मेरी सुनिए, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई पत्रकारिता में। मैंने आज तक सनातनी नारियल पहली बार सुन रहा हूँ। जय श्री राम, सनातनी शुद्ध नारियल, गोल्ड मीठा पानी, ये सब क्या है भाई? ये आप सब लोग धर्म के नाम पर क्यों बेवकूफ़ जनता को बनाते हो? नहीं सर, ऐसा बात और आप नहीं है। और फिर आप बता रहे हैं कि मैं सरकारी अधिकारी हूँ। क्या मेरी दुकान थोड़ी है, पुलिस में क्या है? मेरी दुकान थोड़ी है। चलो, आपके भाई की मेरा तो भाई है। करता है, वो पैर से विकलांग है बेचारा, पैर में रोड पड़ी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ, उसमें पुलिस सीआरपीएफ में क्या है आप? मैं कांस्टेबल हूँ भाई। चलिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो है फलवी हिंदू मुस्लिम हो गए, सनातनी हो गए। आखिर देश को ये सरकार या ये धर्म के धंधेबाज कहाँ ले जाकर छोड़ेगी? जबकि सबको पता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष की प्रेरणा हमें देता है कि सब धर्म अपने अपने हिसाब से चलें, लेकिन समाज में सब एक साथ रहें, सबके अधिकार समान हैं। दोस्तों, कोई भी किसी जाति धर्म का व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई मनाही नहीं। लेकिन फलों में भी हिंदू मुस्लिम कर देना और नारियल को सनातनी बता के अपना धंधा चमकाने का विचार, ये बहुत खतरनाक है, जिसे कोई भी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति या असली भारतीय हिंदुस्तानी कोई भी पसंद नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ उन भक्तों के जिनके दिमाग धर्म के नाम पर खोखले हो चुके हैं और इंसानियत नाम की चीज़ या उनकी सोच में नहीं है, उनके दिलो दिमाग में नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके की जो घटनाएं हैं, मैंने आपको बताया कि मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, उससे बातचीत का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप क्या कहते हैं? क्या धर्म इतनी छोटी चीज है कि उसका इस्तेमाल अपने गंदे व्यापार में फायदा उठाने के लिए किया जाए? क्या ये देश हित में है? क्या ये समाज के हित में है? तो आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? आपके क्या कमेंट्स हैं? आप मुझे लिखकर भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।